मौसीकार लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल बेचैनी के साथ नगमा नगार जावेद अख्तर का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें हिदायतकार एन चंद्रा ने अपनी नई फिल्म के लिए गाना लिखने का कहा था। सिचुएशन कुछ यूँ थी कि हीरोइन स्टेज पर गाना गाने आ रही है, जिसके बाद विलन इसे उठाकर ले जाता है। एन चंद्रा चाहते थे कि यह गीत चुलबुला सा फड़कता सा हो। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बना चुके थे, जिस पर डमी अल्फाज में एक नमूना भी तैयार था। अब इंतजार हो रहा था कि कब जावेद अख्तर आए और धुन को सुनकर एन चंद्रा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पसंद के मुताबिक गीत लिखे। इस एक गाने के लिए 2 मरतबा जावेद अख्तर के साथ बैठक हो चुकी थी, लेकिन वो सिचुएशन समझने के बावजूद अब तक बोल नहीं लिख पाए थे। दूसरी जानब हिदायतकार एन चंद्रा के लिए फिल्म खासी अहमियत रखती थी, क्योंकि इससे पहले वो अनकोश और प्रीता घात बना चुके थे और बदकिस्मती से अनकोश ही इनकी कामयाब फिल्म तस्वर की जाती थी। हिदायतकार बनने से पहले वो 7 दिन, धर्म और कानून और मोहब्बत जैसी फिल्मों के एडिटर रहे थे। एन चंद्रा कैसे भूल सकते थे कि वो 1972 में गुलजार की फिल्म परिचय के क्लब हुए थे और फिर धीरे धीरे उन्हें एक के बाद एक पायदान पार किया। अब अनकोश के बाद इन्हें अच्छा हिदायतकार माना जाता था, लेकिन वो किसी हिट फिल्म के बड़े हिदायतकार बनने का ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। जब ही उन्होंने 1987 में इस दौर की सुपरस्टार अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को लेकर तेजाब बनाने की तैयारी की थी। ये वही फिल्म थी जिसके लिए अनिल कपूर ने इब्तिदा में तरीके ना होने की वजह से 2 टोक लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। एन चंद्रा भी जिद पकड़ चुके थे कि अगर ये मूवी बनाएंगे तो सिर्फ अनिल कपूर के साथ ही। इसलिए उन्होंने अनिल के बड़े भाई बोनी कपूर तक रसाई हासिल की, जिन्हें जब तेजाब की कहानी सुनाई गई तो अनिल कपूर को काम करने के लिए किस तरह उन्होंने कायल कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि तेजाब की अक्सबंदी अनिल कपूर तभी कराते जब इनकी दीगर फिल्मों की अक्सबंदी मुखर हो जाती। एन चंद्रा भागम भाग अनिल कपूर जहां होते ही यूनिट के साथ पहुंच जाते और जितना वक्त मिलता इसमें किसी न किसी हद तक 2-4 सीन रिकॉर्ड कर ही लेते। बहरहाल इस वक्त इनकी और मौसीका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। दीवार पर टंगे घड़ियाल को तवातर के साथ देखा जा रहा था। बेचैनी और बेकरारी के साथ जावेद अख्तर के लिए निगाहें तरस रही थी। अचानक ही दरवाज़ा खुला और जावेद अख्तर मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। एन चंद्रा की तो समझे जान में जान आई और कुछ ऐसी ही सूरत हाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी थी। जावेद अख्तर कुर्सी खींचकर अब बैठ चुके थे। लक्ष्मीकांत ने हारमोनियम निकाला और पहले से बनी बनाई धुन पर डमी गीत गाना गुनगुनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर आकर वो रुक गए और जावेद अख्तर की जानब देखकर वो बोले, जावेद साहब ये मैंने ऐसे ही लफ्ज़ धुन पर बिठा दिए थे। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके इसके लिए अर्ज़ है कि बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि मौसीकार पहले से धुन तैयार कर लेते हैं और फिर शायर से कहा जाता है कि वो इस धुन पर शायरी फिट कर दे। जावेद अख्तर ने लक्ष्मीकांत को 3 बड़ी निगाहों से देखा और बेसाख्ता कहा, अरे वाह लक्ष्मीकांत, ये तो गिनती तो इस धुन पर फिट बैठ रही है, क्यों ना इसी को मुखड़ा बना दे। जावेद साहब की बात सुनकर लक्ष्मीकांत घबरा गए, जिन्होंने हैरान और परेशान होकर कहा, क्या बात कर रहे हैं जावेद साहब, ये तो मैंने ऐसे ही आपको धुन समझाने के लिए गिनती बिठाई थी। जावेद साहब ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तो इसमें क्या खराबी है भाई। लक्ष्मीकांत ने थोड़े वक्फे के साथ कहना शुरू कर दिया, देखिए ये गिनती 13 तक पहुंचकर ही बेमानी हो जाएगी। जावेद अख्तर ने एक एक लफ्ज़ को चुबाते हुए कहा, ये जो 13 तक जो आपने गाया है ना, इसे ऐसा ही रखते हैं, इसके बाद के बोल मैं ऐसे लिखूंगा कि वो इस मुखड़े के साथ इंसाफ कर जाएंगे। लक्ष्मीकांत ही नहीं, एन चंद्रा भी किसी सूरत में मान ही रहे थे, लेकिन जावेद अख्तर ने कागज कलम संभाला और फिर लफ्ज़ों की जादूगरी दिखाने में मसरूफ़ हो गए। उधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एन चंद्रा की वही कैफियत थी जो जावेद अख्तर के आने से पहले थी। कमरे में टहल रहे थे और कभी कभार जाकर जावेद अख्तर को देख भी लेते जो सर झुकाकर कुछ ना कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। इंतजार की ये घड़ियाँ बीत ही गई और एक बार फिर जावेद अख्तर की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, जो कह रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि हीरोइन हीरो से दूर है, स्टेज पर परफॉर्म कर रही है, तो मैंने बोलों के जरिए इसके महीने भर की कैफियत बयान की है, यानी इस पर हीरो की जुदाई में क्या बीत रही है। जावेद अख्तर चंद लम्हों के लिए रुके और फिर बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं दिन दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। जावेद अख्तर पूरा गाना सुना रहे थे और जूं सुनाते गए कमरे का तनाव वाला माहौल बदलने लगा। 26 तक पहुंचने के बाद जावेद अख्तर ने फिर अपनी शायरी का फन दिखाया और बोले, दिन बने हफ्ते रे हफ्ते महीने महीने बन के साल, आके ज़रा तू देख तू ले क्या हुआ मेरा हाल, आके ज़रा तू देख ले क्या हुआ मेरा हाल। और यूँ जावेद अख्तर इस गीत के अख्ताम तक पहुँच गए, जिसमें दिनों से शुरू होने वाली जुदाई और दूरी का गम हीरोइन ने साल तक में बयान कर दिया। लक्ष्मीकांत तो दंग ही रह गए, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कैसे बैठे बैठाए जो उन्होंने डमी अल्फाज पर धुन बनाई थी, इस पर इस खूबसूरत बोल भी बिठाए जा चुके हैं। ये गाना अलग या कनक की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे ज़बरदस्त बनाने में मौसीका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने तमाम तर जिंदगी के तजर्बे को इस्तेमाल किया। एन चंद्रा ने इस चुलबुले नटखट शरारती गीत को माधुरी दीक्षित पर अक्सबंद किया, जिनकी कोरियोग्राफी सरोज खान ने की, जिन्होंने ऐसे ऐसे डांस स्टेप मुतारफ कराए कि माधुरी दीक्षित का रुख सुरते और दिलनशी
हो गया। एन चंद्रा की फरमाइश पर जावेद अख्तर ने थोड़े से रद्दोबदल के बाद ये गीत अनिल कपूर के लिए भी लिखा। तेजाब 1988 में जब पर्दा स्क्रीन की जीनत बनी तो कामयाबी के कई नए रिकॉर्ड बना डाले। एन चंद्रा ने बड़ा हदायतकार बनने का जो सपना देखा था उसे तदबीर मिल गई, जबकि 1, 2, 3 गाना तो हर एक की जुबान पर रहा। मधुरी दीक्षित के अदाओं और रक्स ने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया। बेशतर फिल्म देखने वाले जो तेजाब देख चुके थे सिर्फ इस गीत को देखने के लिए बार बार सिनेमा घरों का रुख करते। फिल्म के गीतों की मकबूलियत का ये आलम था, क़यामत से क़यामत तक के बाद तेजाब ही की सबसे ज़्यादा यानी 80 लाख ऑडियो एल्बम फरोख्त हुए। 1, 2, 3 ने 3 खवातीन मधुरी, अलका यंग और सरोज खान की शोहरियत और मकबूलियत में पलक झपकते में आसमान तक पहुंचा दी। ये कहा जाए तो गलत भी ना होगा, ये गीत इन खवातीन की शिनाख्त बन गया। मधुरी दीक्षित जो उस वक्त तक औसत दर्जे की अदाकारा थी सुपरस्टार बन गई, पर स्टार तो इनकी एक अदा पर मन मिटे। इसका अंदाजा जरूर लगाएं कि जब तेजाब रिलीज हुई तो मधुरी भारत से बाहर थी और जब इनकी वापसी हुई तो हवाई अड्डे पर हजारों अफराद का ठाठे मारता समुंदर था जो फिल्म के किरदार मोहनी मोहनी के नारे लगाकर इस्तकबाल कर रहा था। तेजाब के इस गीत के मधुर और चुलबुले अंदाज में गुलकारी करने पर अलका यंग को बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये कैसी दिलचस्प बात है कि फिल्म फेयर अवार्ड जामिया ने 1988 के बाद ही अपनी कैटेगरी में पहली बार बेहतरीन कोरियोग्राफर का इजाफा किया, जो तेजाब के इस गीत पर डांस डायरेक्टर सरोज खान के हिस्से में आया। बेहतरीन नगमा नगार की कैटेगरी में 3 बड़े फिल्मी शायर गुलजार, जावेद अख्तर और वजू सुल्तानपुरी मुकाबले पर थे। जावेद अख्तर की नामजदगी 1, 2, 3 के लिए ही हुई थी, लेकिन अवार्ड के हकदार गुलजार फिल्म इजाज़त के गीतों के लिए ठहरे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बेहतरीन मौसीकार और अमित कुमार जिन्होंने अनिल कपूर के लिए गाना गाया उनकी भी नामजदगी हुई, लेकिन वो अवार्ड के असूल में नाकाम रहे क्योंकि गीत 3 औरतों के लिए था और उन्हीं के नाम रहा।